नमस्कार, आजाद संवाद मीडिया में आपका स्वागत है। हम लोगों की आवाज़ रमेश पटेल। पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव आगरा पहुंचे। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव को गोली मारने की धमकी देने वाला अपराधी गिरफ्तार। समय के साथ खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार, खबर विस्तार से। समाजवादी पार्टी के दलित सांसद रामजी लाल सुमन ने जब से राज्यसभा में राणा सांगा पर बयान दिया है, करड़ी सेना द्वारा उनके आवास पर तोड़फोड़ की गई, समाजवादी पार्टी के नेता मजबूती के साथ उनके साथ खड़े रहे। समाजवादी पार्टी के बड़े बड़े नेता उनसे मिलने, मुलाकात करने उनके आवास पर पहुंचे। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आज आगरा पहुंचकर रामजी लाल सुमन से मुलाकात की और रामजी लाल सुमन को अपने पास बैठाकर भारतीय जनता पार्टी सरकार पर जबरदस्त हमला बोला। उन्होंने कहा, रामजी लाल के घर पर अचानक हमला नहीं हुआ, यह सब सोची समझी रणनीति के तहत किया गया। प्रमुख ने सांसद आवास पर मीडिया से बातचीत करते हुए कहा, हम यहाँ कोई राजनीतिक ताकत दिखाने नहीं आए हैं, मैं सिर्फ अपने पार्टी के नेता से मिलने आया हूँ। उन्होंने कहा, आगरा में तलवारें, बंदूकें और डंडे लहराए गए। उन्होंने कहा, शांतिपूर्ण सम्मेलन करने की अनुमति थी, लेकिन बुलडोजर के साथ साथ कई थानों के फोर्स को पार करके हमलावर सांसद जी के आवास पर तोड़फोड़ की। उनका इरादा क्या था? वीडियो में जिस तरह की भाषा बोली जा रही है वो हम सबने देखी है। कहीं गाली दी जा रही है तो कहीं हत्या की धमकी दी जा रही है। उन्होंने आरोप लगाया इस घटना में भोले भाले लोगों को कठपुतली बनाकर इस्तेमाल किया गया। समाजवादी पार्टी प्रमुख ने कहा कि जिसने हमें गोली मारने की धमकी दी वह सीधा साधा और गरीब व्यक्ति है। केवल भोले भाले लोगों का इस्तेमाल किया गया, लेकिन उन्हें पता नहीं है कि धागे लखनऊ वालों के हाथ में है या दिल्ली वालों के। यह सब लखनऊ और दिल्ली के सियासी झगड़े का नतीजा है। दावा किया कि रामजी लाल सुमन के घर पर हमला योगी सरकार के निगरानी में हुआ। सुनने में आया है कि योगी जी के स्वजाती सलाहकार और राजस्थान के एक निर्दल विधायक को बड़े होटल में बुलाकर हिंसा की पटकथा लिखी गई। उन्होंने कहा, पार्टी बाबा साहब अंबेडकर के संविधान और संविधान के तहत मिले अधिकारों का पालन करते हुए आगे बढ़ेगी। पीडीओ को डराने की कोशिश हो रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार पिछड़े दलित अल्पसंख्यकों को डराना चाहती है, क्योंकि वह जानती है कि पीडीए की ताकत सपा के साथ खड़ी है। पूर्व मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया, हमला करने वालों को सरकार का समर्थन था, उनको कार्रवाई का डर नहीं था। उन्होंने कहा, तलवार लहराने वाले और गाली गलौज करने वालों पर कार्रवाई की जाए। हम कानून को मानने वाले लोग हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोग कानून को मानने वाले नहीं हैं। यह सब इसलिए हो रहा है क्योंकि सामंतवादियों को पता है कि उनकी सरकार है। मुझे गोली मारने की धमकी मिल रही है, जैसे फूलन देवी को मारा गया वैसे तुम्हें भी मारेंगे। आखिर कौन है इसके पीछे? मनमानी का दौर अब नहीं चलेगा, क्योंकि बाबा साहब जी का संविधान है। संविधान सर्वोपरि है। संविधान पहले भी था, आगे भी रहेगा। समाजवादी पार्टी प्रमुख ने कहा, जो इतिहास हमें आगे न बढ़ाता हो, हमारे आपके बीच दूरियां पैदा करता हो, उस इतिहास को इतिहास रहने दे। राणा सांगा पर
राज्यसभा में दिए गए बयान के बाद सियासी घमासान के बीच अखिलेश यादव रामजी लाल सुमन से मिलने पहुंचे थे। समाजवादी पार्टी प्रमुख ने कहा, यह सेना नहीं है, यह योगी की सेना है, जिसके लिए सरकार फंडिंग कर रही है। लोगों की आवाज योगी की सेना दबा रही है। उन्होंने सामाजिक न्याय की लड़ाई का भी ऐलान किया। उन्होंने कहा, सामाजिक न्याय का राज स्थापित करने के लिए दलितों की राजधानी आगरा सामाजिक न्याय की लड़ाई का कुरुक्षेत्र बनेगा। आगरा में दलित समाज के दूल्हे को मारा गया। मारने वालों पर अब तक कार्रवाई नहीं की गई। दलित समाज के लोगों ने बारात पर हमला कर दिया और दूल्हे को घोड़ी से उतार दिया और मारपीट की गई। मामले में दुल्हन पक्ष ने नामजद FIR भी किया है। पुलिस अभी जांच में जुटी हुई है। अभी तक कहीं मुसलमान होते या दूसरे धर्म के होते तो पुलिस का बुलडोजर पहुंचकर अब तक गिरा दिया होता, लेकिन अभी पुलिस जांच में जुटी हुई है। वहीं समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव को जान से मारने की धमकी देने वाले कंडी सेना के नेता मोहन चौहान को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, जबकि बीते हफ्ते मोहन चौहान पर दलित सांसद रामजी लाल सुमन को गोली मारने वाले को इनाम देने की घोषणा पर एक मुकदमा लिखा गया था। समाजवादी पार्टी प्रमुख राष्ट्रीय नेता हैं। उनको धमकी देने वाले के खिलाफ सरकार की कार्रवाई सामंतवादियों के लिए कोई कानून नहीं है। उन्हें गिरफ्तार करने में हफ्तों लग गया। जहां हजारों लोग तलवार लहरा रहे थे, डंडे लहरा रहे थे, गालियां दे रहे थे, गोली बंदूकें चलाने की आवाज बुलंद कर रहे थे, वहां सरकार को कार्रवाई करने में हफ्तों लग गया। आम जनता के मामले में कैसी कार्रवाई होती होगी, खासकर पीड़ित दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक और मुसलमानों को डराने का काम किया जा रहा है, जिससे वो अपना हक अधिकार न मांग सके। जैसे देश के कोने कोने में सामंतवादियों ने जैसे दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों के हक अधिकार को हड़पते हैं, सामाजिक रूप से प्रताड़ित करते हैं, उसके लिए बाबा साहब के संविधान के दायरे में रहकर अपनी आवाज़ उठानी होगी। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार। जय संविधान।